यमुना महारानी के लिए तो कहा गया है कि यमुना यम दूतन तारत है, यम के दूतों से मुक्त करा देती है यमुना महारानी। और ऐसी महाराज जी जो गिरिराज जी के यहाँ जो कुछ लोग पत्थर भी ले जाते हैं, तो क्या वो ले जाना सही है? गिरिराज जी का पत्थर तो किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी महाराज के स्थान पर ही गिरिराज जी की एक शिला पर भगवान ने खड़े होकर के कहा था कि अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का त्याग करके एक पग नहीं जाता हूँ जी। और महाराज जी जैसे हम रज की बात कर रहे हैं, तो ब्रजराज का क्या महत्व है कि लोग धाम से जो बाहर ले जाते हैं तो वो किस लिए ले जाते हैं? देखिए, रज का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आपको मैंने अभी बताया कि रज वो इस चीज़ है जिसमें भगवान नंगे पैर चले। भगवान ने संकल्प कर लिया था कि जिस दिन भगवान 11 वर्ष ब्रज में रहे और 11 वर्ष में भगवान बाल छौर कर्म नहीं करवाया है, भगवान ने पादुकाएं नहीं पहनी हैं, तो इन स्थानों पर भगवान रह करके विचरण किए हैं। जी जी, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी अच्छा, तुलसी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि तुलसी किस हद तक कल्याण कर सकती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के पाप करने का सामर्थ्य हो सकता है, एक लिमिट होती है कि वो इतने तक ही पाप करता है, एक लिमिट होती है, लिमिट नहीं क्रॉस कर सकता। पर तुलसी, भगवान नाम, भगवत रज का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि कितना भी बड़ा पापी हो, वो यदि इन तीनों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। एक बहुत बड़ा पापी था, जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, यमराज के दूत उसे लेने आए तो तुलसी की छाया उस पर पड़ रही थी, यमराज के दूत चले गए। जय जय श्री राधे। वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। आज हम दोबारा से करेंगे बात वृंदावन धाम के बारे में, और वृंदावन धाम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं वृंदावन धाम से श्री सौरभ कृष्ण भारद्वाज जी। तो उनके बारे में उन्हीं से पूछते हैं। आइए। राधे राधे महाराज जी। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। हमारा सबसे बड़ा परिचय और भगवत कृपा से यही है कि हम वृंदावन में हैं, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी ने हमें यहाँ रखा है, यही परिचय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी सेवा कथा के माध्यम से होती है ठाकुर जी की, बस यही परिचय। जी, बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी, आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे पॉडकास्ट शुरू करेंगे हम, पहला प्रश्न जो है मेरा कि अगर किसी को वृंदावन वास चाहिए, उसको वृंदावन वास पाना है, तो उसको क्या कार्य करना चाहिए कि उसको किशोरी जी कृपा करें और वृंदावन वास दे दें? वृंदावन वास पाने के लिए यदि वृंदावन का योग्य बनना है तो सबसे अच्छा और उत्तम उपाय यही है कि सबके प्रति दया हो जाए। भगवान ने कहा है कि दया सर्वभूतेषु, आप सबके प्रति यदि दया भाव रखते हैं तो किशोरी जी जब देखती हैं कि ये प्राणी दया वाला है, अच्छा व्यक्ति है, आप अपने यहाँ उसी व्यक्ति को बुलाएंगे जो हृदय से अच्छा हो, चोर ना हो, मक्कार ना हो, किसी के प्रति छल ना करता हो, उसको बुलाएंगे। इसीलिए किशोरी जी उसी को बुलाती हैं जो दया रखता है, जो किसी के साथ मक्कारी नहीं करता, क्योंकि भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल जन प्राप्त करते हैं, अन्य छल कपट को नहीं प्राप्त करते। इसलिए वृंदावन यदि प्राप्त करना है तो पहले अपने मन को साफ करिए, और मन राधा नाम से ही साफ होगा। जी, बहुत सुंदर। महाराज जी, एक प्रश्न और ही था कि जैसे वृंदावन रज और यमुना महारानी जी का बहुत महत्व है वृंदावन में, और काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है जो वृंदावन धाम के बाहर से आते हैं कि क्या वो वृंदावन की रज और वृंदावन में जो यमुना रस रानी जी हैं, महारानी जी, उनका जल अपने साथ वृंदावन से बाहर ले जा सकते हैं? देखिए, वृंदावन रज की महिमा इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जिस दिन वृंदावन में ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन आए थे, उस दिन ठाकुर जी ने अपने पादुकाओं का त्याग कर दिया था। नंगे पैर दोनों भाई पूरे ब्रज में घूमते थे, इसलिए ये रज भगवान से मिली हुई। और वृंदावन में रज, वृंदावन और यमुना महारानी भगवान के समय की ही है, इसलिए वस्तु शक्ति कल्याण करने में संदेह नहीं रखती है। आप कभी भी किसी भी वस्तु शक्ति को आप देखेंगे, आप बिजली का भी स्पर्श करेंगे तो आपको करंट लगाएगी। इसी तरह वृंदावन की रज, यमुना महारानी आपका कल्याण करेंगे। हाँ, रज ले जाना चाहिए, पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिस स्थान से रज नहीं लेना चाहिए, जैसे कि टटिया स्थान है, हमारा रमण रेती है और निधिवन है। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को लेकर के जा रहे थे तो एक हड्डियों का पहाड़ देखा। तो वहाँ अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि पूछते हैं।
ऊपर देखा एक संत बैठे थे। तो संत से अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप यहाँ हड्डियों के पहाड़ में। संत ने कहा मैंने वृंदावन धाम वास पाने के लिए इतने जन्म त्याग दिए हैं, अभी भी मुझे धाम का वास नहीं मिला। तब वास मिलता, इतने जन्मों के बाद वास मिलता है। तो इतने जन्मों के बाद आप यदि इन स्थानों से रज लेकर के जाते हैं तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको आप वृंदावन से बाहर कर देते हैं, और ऐसा करने से आपको अपराध लगता है। इसलिए जो नियुक्त स्थान है, जैसे रमण रेती है, निधिवन है, तटीय स्थान, इनको छोड़ करके अन्य स्थानों से आप रज ले जा सकते हैं। जी, और यमुना महारानी जी का जल भी लेके जा सकता है। यमुना महारानी के लिए तो कहा गया है कि यमुना यम दूतन तारत है, यम के दूतों से मुक्त करा देती है यमुना महारानी। क्यों? क्योंकि यमुना महारानी हमारी माता है, भगवान की प्रेयसी हैं, भगवान की पत्नी हैं, और भगवान की पत्नी हमारी माँ हुई, और यमराज जी उनके भाई हैं तो हमारे मामा हुए। तो इसलिए उनसे तार देते हैं, यमराज हमारे स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए यमुना महारानी का बड़ा महत्व है। और ऐसी महाराज जी जो गिरिराज जी के यहाँ जो कुछ लोग पत्थर भी ले जाते हैं, तो क्या वो ले जाना सही है? गिरिराज जी का पत्थर तो किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी महाराज के स्थान पर ही गिरिराज जी की एक शिला पर भगवान ने खड़े होकर के कहा था कि अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन का त्याग करके एक पग नहीं जाता हूँ। उसी स्थान पर खड़े, और गिरिराज महाराज का एक कण भी भगवान के ही स्वरूप है, इसलिए गिरिराज महाराज का नहीं ले जाना चाहिए। जी, और महाराज जी जैसे हम रज की बात कर रहे हैं, तो ब्रजराज का क्या महत्व है कि लोग धाम से जो बाहर ले जाते हैं तो वो किस लिए ले जाते हैं? देखिए, रज का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आपको मैंने अभी बताया कि रज वो इस चीज़ है जिसमें भगवान नंगे पैर चले। भगवान ने संकल्प कर लिया था कि जिस दिन भगवान 11 वर्ष ब्रज में रहे, और 11 वर्ष में भगवान बाल छौर कर्म नहीं करवाया है, भगवान ने पादुकाएं नहीं पहनी हैं, तो इन स्थानों पर भगवान रह करके विचरण किए हैं। इसलिए इसकी रज की महत्ता, इसीलिए भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से रज की महिमा बढ़ गई है। और जब भगवान के चरणों का रज हम मुख पे लेते हैं तो भगवान की रज लेने से हमारी मुक्ति होती है। इसलिए जी, एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि चित्रकूट में एक हाथी घूम रहा था, तो कहा कि हाथी रज को उड़ा रहा था, तो कहा कि धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम कही काज। तो उन्होंने कहा कि उत्तर में कहा कि जिन रज से मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। रज की इतनी बड़ी महिमा है कि उस रज का स्पर्श करने मात्र से भगवती अहिल्या का उद्धार हो गया था। इतनी रज की महिमा है। रज की महिमा के लिए तो महाराज शास्त्र पूरे रज की महिमा में ही पड़े हुए हैं। जी जी, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, अच्छा तुलसी के बारे में आप थोड़ा बताइए कि तुलसी किस हद तक कल्याण कर सकती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के पाप करने का सामर्थ्य हो सकता है, एक लिमिट होती है कि वो इतने तक ही पाप करता है, एक लिमिट होती है, लिमिट नहीं क्रॉस कर सकता। पर तुलसी, भगवान नाम, भगवत रज का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि कितना भी बड़ा पापी हो, वो यदि इन तीनों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। एक बहुत बड़ा पापी था, जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। यमराज के दूत उसे लेने आए तो तुलसी की छाया उस पर पड़ रही थी, यमराज के दूत चले गए। इतनी बड़ी महिमा है तुलसी महारानी की, छाया से ही यमराज के दूत चले गए। तो अब ये बताइए कि जो तुलसी को धारण करता हो उसकी क्या गति होगी। और एक चीज़ आपको बताऊं कि व्यक्ति बचने से ज़्यादा यदि उसको पहन ले किसी भी प्रकार का, तुलसी का एक सामर्थ्य है कि यदि आपके एक हाथ में तुलसी है तो दूसरे हाथ से आप गलत कार्य नहीं कर सकते। तुलसी, शिखा और जनेऊ आपको गलत कार्य नहीं करने देंगे। इसलिए तुलसी के सामर्थ्य के विषय में तो क्या कहा जाए। तुलसी के लिए तो कहा गया है कि तुलसी पत्र पवित्राणी हरि प्रीति कराणी चा भक्त्या तुभ्यम प्रदस्यामि भोग मोक्ष प्रदो भवा। तुलसी महारानी भोग माने संसार की सभी वस्तुएं देती हैं और उसके बाद मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भोग में विकार उत्पन्न हो जाता है, पर तुलसी महारानी की इतनी बड़ी कृपा है कि जब आप तुलसी का आश्रय लेकर के भोग करेंगे तो फिर आपको विकार नहीं होगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तुलसी की कृपा है। इसलिए तुलसी हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने वाले को तुलसी पहने या ना पहने। मेरा मानना यह है कि तुलसी तो पहने,
तुलसी अपने सामर्थ्य से लहसुन प्याज छुड़वा देगी। आप तुलसी पहनिए, कुछ दिन बाद तुलसी अपने अभी एक वाइब्रेशन होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक निगेटिविटी होती है, जैसे व्यक्ति के साथ जैसे रहते हैं। तो उसी तरह तुलसी महारानी क्या है, वो अपने प्रभाव से आपको, आपके जो नकारात्मकता ऊर्जा है, जो आपकी लहसुन प्याज या इत्यादि खाने की चीज़ें हैं, वो अपने प्रभाव से छुड़वा देगी। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि तुलसी मात्र का आश्रय ग्रहण से करने से दारू, मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का परित्याग हो चुका है जी। तो वही है कि एक बारी तुलसी धारण तो कीजिए, लहसुन प्याज अपने आप छूट जाएगा। जी, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, मैंने ना एक चीज़ और भी सुनी है कि लोग बोलते हैं ऐसा कि तुलसी महारानी का स्पर्श रविवार को नहीं करना चाहिए और उनमें जल भी नहीं देना चाहिए। तो आप इस बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें ऑडियंस को। तुलसी महारानी रविवार और एकादशी में भगवान के, एक तो रविवार को भगवान की सेवा में रहती हैं और एकादशी के दिन भगवान के निमित्त व्रत करते हैं, तो वो निर्जला व्रत रहते हैं। व्रत का विधान यही है कि पहले निर्जला, फिर सजला, फिर सफला, फिर उसके बाद ये 3 स्टेज हैं। तो निर्जला भगवती तुलसी भगवान की प्रसन्नता के लिए रहते हैं। अब देखिए, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी तुलसी भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, पर उसको प्राप्त करने के बाद भी भगवान की प्रसन्नता के लिए तुलसी महारानी व्रत रहते हैं। तो उस दिन व्रत देने से, जल देने से तुलसी महारानी का व्रत खंडित होता है। इसीलिए तुलसी महारानी को उस दिन स्पर्श भी, तोड़ना भी नहीं चाहिए और उस दिन उसमें जल भी, उनमें जल नहीं देना चाहिए। बात आती है कि बिना तुलसी के ठाकुर सेवा नहीं होती। तो आप जब तुलसी के स्थान पर जाएंगे जहाँ पर तुलसी हैं, उनके पास जाकर के जो नीचे पंखुड़ियाँ पड़ी हों उनको लेकर के उनका प्रक्षालन करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं जी। या फिर पहले ही रविवार हाँ, या एक एकादशी दिन से पहले, ही हाँ, जी। एक दिन पहले आप तोड़ करके उसको। बट रविवार और एकादशी पे तुलसी महारानी को नहीं छूना चाहिए, ना जल देना चाहिए जी। अच्छा महाराज जी, काफ़ी लोगों का ये सवाल है और काफ़ी चर्चा भी चली इस बारे में कि तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सत्य है कि धारण कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए साथ साथ? देखिए, एक तो सबसे अच्छी और उत्तम बात यह है कि रुद्राक्ष भगवान के शिव का प्रतीक होता है और तुलसी नारायण के प्रतीक होती है। और भगवान शिव भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान नारायण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इन दोनों में विरोध नहीं है, परंतु जब गुरु प्रदत्त हो जाता है, जो गुरु प्रदत्त हो जाता है, गुरु क्या होता है, गुरु गोविंद से मिलाने का बिचौलिया होता है। और गुरु प्रदत्त, जो गुरु ने हमें आदेश दिया उसी का अनुसरण करके, गुरु ने यदि हमने वैष्णवी दीक्षा ली है तो हमें तुलसी धारण करना चाहिए। और यदि हम शैव संप्रदाय से दीक्षा ले रहे हैं तो उसमें रुद्राक्ष का विधान है, तो रुद्राक्ष, क्योंकि संप्रदाय की एक अलग महिमा है, उसकी एक अलग पद्धति है, उसके एक अलग नियम और अलग रूल्स हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए जी। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली लेकिन मैं भक्ति मार्ग में हूँ, तो क्या मैं तुलसी और तुलसी कंठी और रुद्राक्ष साथ में धारण कर सकता हूँ? आप यदि दीक्षा नहीं लिए और आप अपनी भक्ति मार्ग पे हैं तो आपको सबसे अच्छा ये है कि आप किसी भी एन केन प्रकार से वो कार्य करिए जिससे भगवान से अधिक प्रीति हो जी। यदि देखिए, हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें भगवान से प्रेम करने पर हम जिस रास्ते से भगवान के पास जल्दी पहुंच जाए वो अपनाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले शैव संप्रदाय के भी होते हैं और तुलसी धारण करने वाले भी होते हैं। आप जिनके प्रति, जिनके जुड़ने से भगवान में प्रीति हो वही धारण करें। यद्यपि दोनों धारण कर सकते हैं, बस बिना दीक्षा के। दीक्षा होने के बाद जैसा गुरु आदेश करे वैसा करना चाहिए। हाँ, तो अगर दीक्षा नहीं ली तो दोनों धारण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। महाराज जी, अब जैसे गुरु दीक्षा की बात हो रही है तो आप अगर थोड़ा सा बता पाएं कि गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और गुरु दीक्षा लेनी ज़रूरी क्यों है, कि और कौन कौन है, कि किसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, कि कौन कौन गुरु दीक्षा ले सकता है? देखिए, तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी रामचरितमानस में कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच ब्रह्मा जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर और ब्रह्मा से बड़ी पदवी किसी की नहीं है। उनका भी नाम ले लिया कि यदि गुरु वो भी उस पदवी में भी गुरु यदि नहीं बनाए हैं तो वो भी संसार से उद्धार नहीं हो सकता है।
पर गुरु की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? तो एक आप श्लोक सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये परब्रह्म कौन है? देखिए, तीनों का काम अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। पर गुरु तीनों काम एक साथ करते हैं। गुरु ब्रह्मा बन करके आपके हृदय में भक्ति का संचार करते हैं, विष्णु के स्वरूप में उस भक्ति का पालन करते हैं, और शंकर के स्वरूप में आपके हृदय में आए हुए दुर्गुणों का संहार करते हैं। ये तीनों काम एक व्यक्ति कर रहा है, इसीलिए गुरु परब्रह्म हो गया। एक व्यक्ति करने लगे भाई, तीन शक्तियाँ, आप कोई भी चीज़ अलग अलग हो और उसी को समेटने से संगठन में एक अलग शक्ति होती है, इसलिए गुरु परब्रह्म हो गया। तो गुरु की शरणागति से, और दूसरा एक और चीज़, किसी भी विवाह में आप लौकिक दृष्टि में देखेंगे एक बिचौलिया होता है, गोविंद से मिलाने का काम गुरु करता है। यदि गुरु आपको कल्याणकारी मिल गया तो आपको गोविंद से मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। आपके सारे दुर्गुणों को खींच करके जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं उस दिन आपका पुनर्जन्म होता है। आपके सभी दुर्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं, सारे दुर्गुण गुरु ले लेता है और आपको नया जीवन, नया भगवान से मिल। आपका एक ही संबंध रहता है, एक भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, दूसरा कोई नहीं। और उस दिन आप भगवत प्राप्ति की नियुक्त हो जाते हैं, उनके योग्य हो जाते हैं, इसलिए गुरु जरूर करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे एक, जैसे अभी मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा झुकाव नीम करौरी महाराज जी, अगर आपने सुना है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कभी गुरु दीक्षा दी नहीं, बट मैं उनको अपने मन से गुरु मान चुका हूँ। तो क्या इसके बावजूद भी मुझे किसी से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए जो अभी शरीर से हैं? देखिए, ऐसा है कि नीम करौरी बाबा के विषय में कहा गया है कि वो स्वयं हनुमान जी के ही स्वरूप में थे, और उनके कई ऐसे वो हुए जिसे चमत्कार, जिससे व्यक्ति उनसे उनकी शरणागति स्वीकार किया। गुरुदेव भगवान और भगवत कृपा से हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, वो भी भक्त थे, पर गुरुदेव भगवान एक प्रकट स्वरूप में होना चाहिए। आप राधा वल्लभ जी में एक सेवक दास जी से थे, सेवक जी महाराज, और वो यहीं पास में मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक स्थान है, वहाँ से थे। जब हरिवंश महाप्रभु का दर्शन भी नहीं हुआ था तब उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। कई ऐसे संत हैं जिन्होंने गुरु का दर्शन ही नहीं किया पर गुरु स्वरूप में स्वीकार किया और गुरु जी ने उनको कल्याण किया। परंतु आज के समय कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, कलयुग, आप कोई भी कार्य अपने जीवन में हर व्यक्ति जो भी सुन रहा है वो ध्यान दे कि आप एक नियम ले लीजिए। आप सोचें कि आज मैं 10 बजे पूजा करूंगा तो दूसरे दिन आप 10 बजे पूजा नहीं कर सकते। युग का इतना बड़ा प्रभाव है। आप सोचें कि मैं आज 11 माला करूं तो दूसरे दिन युग का, कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि दूसरे दिन वो आपको 11 माला नहीं करने देगा, दूसरी अड़चन खड़ी कर देगा, तीसरी अड़चन खड़ी कर देगा। आप बहुत दृढ़ संकल्प लेकर के यदि करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, फ़ोन ही आ जाएगा कि महाराज जी ऐसे ऐसी दिक्कत है। युग का इतना बड़ा प्रभाव, तो एक प्रकट रूप में होना चाहिए जो उस भवसागर से हमें पार कर दे। इसलिए गुरु एक प्रकट रूप में होना चाहिए, जिनके प्रति समर्पण है वो तो है ही हैं, और प्रकट एक होना चाहिए जो हमें बता सकें कि यदि आप आत्मा से पूर्णतः समर्पित हैं तो फिर वो आत्मा से एक कनेक्टिविटी बन जाती है, तो फिर वो संकेत आने लगता है कि भाई ये काम करो, ये तुम्हारे लिए सही, और वो ऐसा होता है। हाँ, कि महाराज जी मेरे को संकेत देंगे कि अब आप इनसे गुरु दीक्षा ले। मीराबाई जी के चरित्र में आता है कि मीराबाई जी तमाम ऐसे संत हैं जिन्होंने गुरु ढूंढने नहीं गए, गुरु आकर के उन्हें कृतार्थ किए हैं। जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यही था कि आज के कलयुग के समय में गुरु दीक्षा लेनी, जैसे आपने बताया, बहुत ज़रूरी है, तो एक शिष्य को गुरु का चयन किस तरीके से करना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कि गुरु का चयन आप नहीं करेंगे, गुरु आपका चयन करेगा, क्योंकि गुरु के पास जो अमृत है वो तो ढूंढ रहा है कि उस जो अमृत है उसको मैं किसी को दूं, पर उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा।
आप यदि सतपात्र हो जाएंगे तो स्वतः आप भक्ति करिए, आप भगवान के प्रति निश्चित रहिए, आपको स्वतः गुरु मिल जाएगा। अच्छा, गुरु कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु यही गुरु है हमारे लिए? तो उसके लिए बहुत सुंदर बात मैंने एक है यहाँ पे उनकी लिखी हुई पुस्तक है मेरा चरित्र, उसमें मैंने पढ़ा था कि जिस समय आपको ऐसा लगे कि हम गुरु ढूंढ रहे हैं और आपके सामने गुरु, उस समय आत्मा आपकी कह देगी, जब किसी संत को देखने के बाद आपकी आत्मा कह दे कि यार अब इन पे सब कुछ निछावर कर दें, दोनों हाथों को खड़ा करके एकदम इनके पैरों के पास गिर जाए, लपट जाए, इनको मत छोड़िए, अब यही सब कुछ है, उसी समय समझ लीजिएगा कि यही गुरु हैं और उन्हीं पे समर्पित हो जाएगा। फिर मत भटकिएगा, क्योंकि वो समय बार बार नहीं आएगा, फिर नहीं आप चूक सकते। हाँ, जिस दिन आपका मन कहे कि यार अब सब कुछ इन्हीं के लिए है, मेरा जीवन मेरा सब कुछ इन्हीं के लिए है, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि गोविंद ने हमें गुरु भेजा है और यही हमारे सब कुछ है, और बस आप समर्पित हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं है। और बस फिर संशय नहीं करना, फिर संशय। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु बनाने के पहले तो आप जो कर लीजिए, पर गुरु बनने के बाद यदि आप संदेह करते हैं तो फिर नरकागामी होना पड़ता है। फिर नहीं, गुरु बना लिए तो गुरु में तो गोविंद का ही दर्शन करना है, गुरु के बाद कोई संदेह नहीं। आपने रुद्राष्टकम नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम सुना होगा। इसमें भक्त बैठा हुआ है और बैठ करके भगवान शिव की सेवा कर रहा है। गुरुजी आए, तो गुरुजी के आने के बाद उसने क्या किया कि अरे गुरुजी ही तो हैं, मैं तो गोविंद की सेवा कर रहा हूँ, शंकर जी की सेवा कर रहा हूँ, और ये सोच करके वो गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर जी ने श्राप दे दिया कि तू अजगर की तरह बैठा है, जा अजगर हो जा, तूने मेरी सेवा करते हुए गुरु का अपमान किया है, मैं ऐसे भक्त को स्वीकार नहीं करता। गुरु पहले है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा, बलिहारी गुरु आपने। गोविंद बताते हैं कि गुरु अपने कल्याणकारी हैं। शंकर जी ने श्राप दे दिया, पर गुरु तो बहुत दयालु होता है। गुरु ने तुरंत संत हृदय नवनीत मक्खन जैसा हृदय, तुरंत उन्होंने नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम का स्तोत्र का पाठ किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इन पर दया करिए, ये मेरा ही शिष्य है, मेरी भाई बालक कोई गलती करता है तो उसका सबसे बड़ा बात यही आती है कि माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए होंगे तब ऐसा कर रहा है। बात तो माँ बाप में आती है, मेरा बच्चा है, आप क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती है कि आज इसमें ये कमी है। शंकर जी प्रसन्न होकर के उससे कहे कि भाई अजगर तो रहेगा, पर एक अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। तो गुरु पहले है, गुरु का अपराध फिर नहीं, बनने के बाद नहीं। आप पहले चाहे जो कर लीजिए, पहले आप परीक्षण कर लीजिए। पर मैं एक बात बताऊं, जिस समय सदगुरु आपको मिलेगा ना, उस समय परीक्षण करने की इच्छा नहीं होगी, समर्पण करने की इच्छा होगी। जी, बहुत सुंदर। और वही बात है कि माता पिता और गुरुदेव भगवान से भी ऊपर माने गए हैं, इसीलिए माता पिता गुरुदेव भगवान से ऊपर माने गए। आप कोई भी ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराता है तो स्वस्ति वाचन पढ़ने के बाद आपको बोलता है कि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः महेश्वराभ्याम नमः, उसके बाद कहता मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो मातृ पितृ को यद्यपि उनसे बड़े भी दादा दादी नाना चाची चाचा, इनका नाम नहीं, माता पिता को कहा गया है, क्योंकि माता पिता भगवान सबके पास नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने अपना ही स्वरूप बना करके माता पिता को भेज दिया है। माता पिता भगवान की ही 2 कॉपी है। आपको पता है संसार में सब कोई आपकी उन्नति को देख करके जलता है, पर माँ बाप एक ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मुझसे आगे बालक जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा महाराज जी, आजकल काफ़ी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, धाम में भी कर रहे हैं और धाम से बाहर भी कर रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई अपराध ना बन जाए? आजकल सबसे बड़ा अपराध है तो व्यक्ति ये कर रहा है कि अपने घर के विग्रह को मीडिया में ला रहा है। अपने घर में ठाकुर जी हैं और उनका सोना खाना नहाना गाना सारी चीज़ें फ़ोन में ओनली दिखावा, फॉर्मेलिटीज़, बस सबसे बड़ा अपराध है। आपने बहुत पहले देखा होगा कि मंदिरों में आज भी दक्षिण भारत में गर्भगृह में विद्युत का कोई प्रवेश नहीं था। दक्षिण भारत आप गए हों तो मंदिरों में दिया जलता है, उसी के प्रकाश से भगवान का दर्शन होता है।
लाइट नहीं जलती अंदर। आज भी बिहारी जी का आप दर्शन करने जाएं तो अंदर बड़ा सा दिया जल रहा है, उससे दर्शन हो रहा है, विद्युत का प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय ये कैमरा और विद्युत से भगवान के पर चेहरे पर फोकस जाता है तो भगवान का तेज समाप्त होने लगता है, इसलिए विद्युत का प्रवेश नहीं होता वहाँ पर। प्रयास यही करना चाहिए कि भैया भक्ति जितनी छिपा सकें उतनी करें, छिपा करके भक्ति, क्योंकि जो सुंदर चीज़ होती है ना उसमें नज़र बहुत जल्दी लगती है, और भक्ति भगवान की प्रेयसी बहुत सुंदर है और भगवान को प्राप्त कराने वाली है, इसलिए भक्ति को छिपा करके करना चाहिए जितना हो सके। गूढ़ गोपनीयम गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः, गोपनीय रखें, गूढ़ रखें। लोग पूछ रहे हैं कि भैया आजकल आपके चेहरे में बड़ा तेज आ रहा है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा हो रहा है। बहुत माला नहीं, नहीं क्या माला, बस थोड़ा सा ऐसे। भक्ति को छिपा करके रखना चाहिए, भक्ति को छिपा करके अपने सद्गुणों को और दुर्गुणों को सामने प्रकट करना चाहिए, जिससे लोग दुर्गुणों को जब समझ में आए कि यार ये गलत कर रहा है, वो टोके हमें, हम उसका सुधार कर सकें। पर आज क्या कर रहा है व्यक्ति? दुर्गुणों को तो छिपा रहा है और फॉर्मेलिटीज़ दिखा रहा है। भगवान को चाहे एकांत में दूसरे दिन पूछे ना, पर एक दिन आ करके ऐसा सजाएगा एकदम, जन्माष्टमी आ रहे तो लड्डू गोपाल को ये है, वो अभिषेक है, भोग है, फलान ढकान। फिर दूसरे दिन जन्माष्टमी के दिन दूसरे दिन अपना 12 बजे जग रहे हैं और ठाकुर जी 1 बजे जग रहे हैं। ऐसे सेवा नहीं होते। ठाकुर जी की सेवा में सबसे बड़ा यदि दुर्गुण है और उससे बचने लायक है तो आपको प्रयास करना है कि ठाकुर जी को फॉर्मेलिटीज़ ना करें, सेवा करें और मीडिया में कम लाएं। आजकल तो लोग जैसे उनको जब भोग भी लगा रहे हैं वो भी रील बनाकर डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया, वो भी बहुत गलत है। आपको पता है भगवान का भोग का दर्शन किए थे एक बार ब्रह्मा जी, मोहित हो गए, 1 वर्ष तक घूमते रहे। भगवान के पर्दा क्यों लगता है? क्योंकि भगवान के भोग का दर्शन करने से जब ब्रह्मा मोहित हो सकता है तो माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवौकसा, ब्रह्मादि यदि मोहित हो सकते तो हम कैसे नहीं मोहित हो सकते? हम तो भाई जड़, हमारे अंदर तो भरे ही वही है, काम विकार द्वेष सब कुछ हमारे अंदर वही भरा हुआ, हम तो मोहित ही हो जाएंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि जितना गूढ़ हो सके भोग में पर्दा लगा करके बाहर कीर्तन, भगवान को मंत्र यदि आप नहीं गा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा गणानान तो मत गाइए, आप नाभ्यासी मत गाइए, आप बाहर बैठ करके प्रेम से कहिए कि प्रभु आप भोग लगाइए, मैं बैठी हूँ, भगवान प्राप्त करेंगे, भगवान खाएंगे, भगवान भोग लगाएंगे। पर जिस दिन आप दिखावा करेंगे तो आप एकदम, हमारे यहाँ की भाषा में कहो कि आप सिर के बल खड़े हो जाओ, भक्ति नहीं स्वीकार करेंगे जी। और महाराज जी जैसे जो लड्डू गोपाल जी को लोग अपने घर में शयन करवाते हैं तो उस बारे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कराना चाहिए? लड्डू गोपाल के शयन कराने में सबसे पहले तो लड्डू गोपाल के श्रीअंग से उनका श्रृंगार उतार करके प्रयास करना चाहिए। भगवान को 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं, राग और इत्र। तो इत्र से मालिश करें, जो ऋतु का इत्र है उससे मालिश करने के बाद भगवान के पास बंसी और तुलसी, क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान की प्रेयसी है, एक क्षण भी बाहर नहीं रहते तुलसी से, और बंसी भगवान शिव का स्वरूप है। कहा गया कि बंस तुम भगवान शंभु, जिस समय हनुमान जी महाराज सेवा किए तो भगवान प्रसन्न हुए राम जी, तो राम जी ने कहा कि अरे हनुमान, मैं तुम्हारे इस कार्य से उऋण नहीं हो सकता, मैं कैसे पूरा करूं? फिर भगवान ने कहा कि यदि मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हारे कार्य पूरा करने के लिए तुम राम जैसे बन कर के आओ, फिर तुम्हारी पत्नी हरी जाए, फिर मैं रावण को मारूं हनुमान बन करके, मैं इतना कष्ट अपने भाग्य के ऊपर नहीं देख सकता। तो कहा तुम अगले जन्म में जब द्वापर में मैं आऊँ तो तुम बंसी बन जाना। भगवान जिस तरह हनुमान जी चरण चापते थे उसी तरह भगवान राम कृष्ण के अवतार में आकर के बंसी के चरण चापते। आप देखते होंगे बंसी में जब बजाई जाती है तो स्वर दबाए जाते हैं, तो चरण चापते। गोपियाँ कहते भी हैं युगल गीत में कि बंसी इतनी भगवान को प्रिय है कि जिन अधरामृत का पान करने के लिए देवांगनाएं तरसती हैं, ब्रज की गोपियाँ तरसती हैं, उस अधरामृत को बंसी अधर में रख करके
चाप बैठती है और बैठने के बाद भी कहती है कि अरे मुझे बहुत थकावट है, तो गादी जैसे गद्दे पर सोती है। फिर भी कहती है कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो भगवान अपनी श्वास से उसे हवा देते हैं। श्वास से हवा देने के बाद कहती है अरे ऐसे थोड़ी ना, मैं रानी महारानी हूँ, बंसी कहती है। तो भगवान के कान के जो कुंडल हैं, कुंडल छत्र के आकार के होते हैं। आपने देखा होगा माताएं जो कुंडल पहनते हैं उसमें छत्र चमर लगने लगते हैं, तब बंसी आराम से स्वर इत्यादि निकालते हैं। तो इस प्रकार सेवा करते हैं। इसलिए बंसी और तुलसी को नहीं करना, बाहर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बंसी को बाहर कर देते हैं। बंसी और तुलसी जैसे ही बाहर होती, भगवान रात भर बेचैन रहते हैं, शयन नहीं करते। इसलिए शयन कराते समय विशेष ध्यान दें, इत्र की सेवा। और उसके बाद भगवान जिस तरफ भगवान का पैर हो उसके नीचे तुलसी और बगल में बंसी, और प्रेम से सुला करके, आपको कोई पद आता है तो प्यारा सा पद लोरी सुना करके भगवान को शयन कराएं। जी, बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। बहुत आनंद आया आज के पॉडकास्ट में, और आई होप आप लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा आज के पॉडकास्ट में। और हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी को दोबारा बुलाएंगे इस पॉडकास्ट में। तो अगर आप लोगों को भी आनंद आए और आप लोग भी चाहते हैं कि महाराज जी दोबारा आएँ और इतने ज्ञान की बातें और भी अलग अलग प्रकार के हम प्रश्न करें महाराज जी से, तो आप कमेंट्स कीजिए और महाराज जी को दोबारा बुलाने की प्रार्थना कीजिए। बाकी बहुत सुंदर महाराज जी, जय जय। आपसे भी हमको मिल कर के, आपके देखिए, कोई भी प्रश्नकर्ता जब तक नहीं होता है तब तक उत्तर उत्पन्न नहीं होता है। आपने इतने योग्य प्रश्नों का चयन किया जिससे हमारी बात लोगों तक पहुंची, और हम इसके लिए आपके बड़े आभारी हैं। ठाकुर जी खूब आनंद करें, खूब भक्ति प्रदान करें। जय जय श्री राधे। राधे।